किसी भी आम दिन की तरह जब परिवार या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनता है तो मकसद होता है कुछ अच्छी यादें बनाना। 30 अप्रैल 2026 की शाम भी बिल्कुल वैसी ही थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम के शांत पानी पर एक टूरिस्ट क्रूज अपने सफर पर निकल चुकी थी। ढलता हुआ सूरज, ठंडी हवाएं, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये खूबसूरत सूर्यास्त कुछ ही पलों में एक खौफनाक हादसे में बदल जाएगा। आज के इस विश्लेषण में हम उस शाम की पूरी घटना को मिनट दर मिनट डिकोड करेंगे, देखेंगे कि आखिर वहां क्या हुआ था। एक यादगार शाम और एक अकल्पनीय त्रासदी। इन दोनों के बीच का फासला कभी-कभी बहुत छोटा होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक आम सी ट्रिप, जहां लोग हंस खेल रहे थे और ठंडी हवाओं का मजा ले रहे थे, अचानक से जिंदगी और मौत की जंग में बदल गई। आज हम इस घटना की पूरी टाइमलाइन को बिल्कुल उसी क्रम में समझेंगे जैसे जैसे चीजें घटीं। कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बस तथ्यों के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देखेंगे। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और शुरुआत से देखते हैं। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। बरगी डैम का पानी बिल्कुल शांत था। लोग अपने रोजमर्रा के काम से छुट्टी लेकर इस क्रूज पर एक सुकून भरी शाम बिताने आए थे। माहौल में एक अलग ही शांति और एक्साइटमेंट थी, जो अक्सर ऐसी ट्रिप्स पर होती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। उस वक्त क्रूज पे करीब 30 से 40 लोग सवार थे। इनमें कई परिवार थे, छोटे छोटे बच्चे थे और दोस्तों के ग्रुप्स थे। कोई अपने फ़ोन से वीडियो बना रहा था, कोई एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहा था, तो कोई बस उस ठंडी हवा को एंजॉय कर रहा था। मतलब एक परफेक्ट शाम जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी ही शुरुआत हुई थी। डर या फिक्र का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब आइए देखते हैं कि ये माहौल कैसे बदलता है। 5:30 बजे की उस शांत शुरुआत के बाद 5:30 बजे पर क्रूज नदी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुकी थी। तब तक सब ठीक था, लेकिन फिर मौसम ने अचानक करवट ली। पहले हल्की हवाएं चली और फिर देखते ही देखते हवा के तेज झोंके आने लगे। ठीक 6 बजे तक हवा इतनी तेज हो गई कि पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि बरगी डैम के शांत पानी में आमतौर पर ऐसी लहरें नहीं उठती हैं। महज 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा नज़ारा बदल चुका था। अब क्रूज किनारे से बहुत दूर नदी के बीचों बीच फंसी हुई थी। जैसे जैसे तूफानी हवाओं का कहर बढ़ा, लोगों की एक्साइटमेंट पूरी तरह से खौफ में बदल गई। उन बेकाबू लहरों और तेज हवाओं को देखकर कई लोग बुरी तरह घबरा गए और उन्होंने क्रूज के स्टाफ से तुरंत किनारे की ओर वापस लौटने की गुजारिश की। तो यहाँ जो सबसे क्रूशल पॉइंट है वो ये है कि जब लोगों ने वापस मुड़ने की मांग की तो क्रू ने उन्हें एक झूठा भरोसा दिया। उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए, सब कुछ कंट्रोल में है। सच कहा जाए तो ये सिर्फ एक आश्वासन नहीं था, बल्कि वो सबसे बड़ी और जानलेवा गलती थी जिसने इस पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदल दी। इसी एक गलत फैसले की वजह से क्रूज समय रहते किनारे पर नहीं लौटी और सीधे खतरे के मुंह में चली गई। अब बात करते हैं उन खौफनाक पलों की, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शाम के 6:10, मौसम अब बेहद खतरनाक रूप ले चुका था। तेज तूफानी हवाओं ने क्रूज पर सीधे हिट किया और उसका बैलेंस बिगड़ना शुरू हो गया। लोग बुरी तरह डरे हुए थे। कुछ अपनी जगह पर खड़े हो गए तो कुछ माताओं ने घबराहट में अपने बच्चों को कसकर सीने से लगा लिया। और फिर महज 30 सेकंड, जी हां, सिर्फ 30 सेकंड के एक बेहद छोटे से अंतराल में एक जोरदार झटका लगा और क्रूज एक तरफ झुक गई। उस वक्त वहां मची अफरा तफरी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जब क्रूज एक तरफ झुकी और उसमें पानी भरने लगा, तब जाकर एक सबसे बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ। यात्रियों को पहले से लाइफ जैकेट दी ही नहीं गई थी। जब जान पर बनाई तो कुछ लोगों ने क्रूज के स्टोर रूम की तरफ दौड़ लगा दी। दरवाजे का ताला तोड़ा गया और वहां से लाइफ जैकेट निकालकर बांटना शुरू किया गया। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि वो लाइफ जैकेट सभी लोगों के लिए काफी नहीं थी। इसी अफरा तफरी के बीच एक ऐसा वाकया सामने आया जो सच में दिल दहला देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब लाइफ जैकेट कम पड़ने लगी तो एक मां ने अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक ही लाइफ जैकेट पहनी और अपने 4 साल के मासूम बच्चे को उसी जैकेट के अंदर अपने सीने से चिपका लिया। ये वाकया साफ दिखाता है कि उस वक्त क्रूज पर किस कदर दहशत फैली हुई थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए कितने बेबस हो चुके थे। इसके बाद जो हुआ वो किसी भयानक डरावने सपने जैसा था। देखते ही देखते पूरी की पूरी क्रूज पलट गई। जो लोग कुछ पलों पहले तक हंस बोल रहे थे, वो अचानक गहरे पानी में जा गिरे। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार थी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कोई तैरने की कोशिश कर रहा था तो कोई उस गहरे पानी में अपने परिवार को ढूंढ रहा था। और सबसे भयानक बात यह थी कि पानी में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे कई लोगों के पास लाइफ जैकेट थी ही नहीं। अब जरा रेस्क्यू की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं।
नाव पलटने के ठीक 5 मिनट बाद यानी 6:15 पर पास ही में काम कर रहे कुछ स्थानीय मजदूरों और ग्रामीणों को इस हादसे का पता चला। बिना एक पल की देरी किए वो सबसे पहले वहां पहुंचे और अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने के लिए सीधे पानी में कूद पड़े। कुछ ही देर में पुलिस और रेस्क्यू टीमें भी रस्सियों, नावों और टॉर्च के साथ मौके पर पहुंच गई और बचाव का काम तेज कर दिया गया। शाम 7 बजे तक एक बेहद अहम आंकड़ा सामने आया, 28। रेस्क्यू टीम और वहां के लोकल्स की मेहनत से करीब 28 लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। कई लोग अभी भी लापता थे और रात के घने अंधेरे में उन्हें ढूंढने के लिए एक बेहद मुश्किल और थका देने वाला सर्च ऑपरेशन जारी रहा। जैसे जैसे रात गहराती गई और सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ा, इस हादसे की भयानक सच्चाई और इसके पीछे की गई गंभीर लापरवाहियां सतह पर आने लगी। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि ये उन गलतियों को समझने का वक्त था जिनकी वजह से एक आम सी शाम इतनी बड़ी त्रासदी में बदल गई। रात भर चले इस मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार सबसे दर्दनाक सच सामने आया। 9। ये साफ हो गया कि बरगी डैम के गहरे पानी ने कम से कम 9 लोगों की जान ले ली थी। एक खुशहाल सफर 9 लोगों के लिए उनकी आखिरी यात्रा बन गया। और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ऐसा दृश्य भी सामने आया जिसने बचाव कार्य में लगे हर एक इंसान को अंदर तक झकझोर दिया। जिस मां ने अपने 4 साल के बच्चे को सीने से लगाया था, उन दोनों के शव एक दूसरे को पकड़े हुए उसी अवस्था में मिले। ये बेहद भावुक कर देने वाला पल इस बात का गवाह था कि उस आखिरी वक्त में एक मां ने अपने बच्चे को बचाने की कितनी असीम कोशिश की होगी। अब इस स्लाइड में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जांच में क्या निकलकर सामने आया। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि उस शाम तेज हवाएं चलने की पूरी संभावना है, लेकिन इस चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर करके क्रूज को पानी में उतारा गया। यात्रियों को सुरक्षा के लिए पहले से लाइफ जैकेट नहीं दी गई, और तो और जब आफत आई तब पता चला कि क्रूज पर पर्याप्त मात्रा में लाइफ जैकेट्स मौजूद ही नहीं थी। ये सारे पॉइंट साफ तौर पर एक बहुत बड़े सिस्टम फेलियर की तरफ इशारा करते हैं। इन गंभीर खुलासों के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया। क्रू स्टाफ के खिलाफ एक्शन लिया गया और इस पूरी घटना की और खासकर सुरक्षा मानकों की जो अनदेखी हुई है उसकी एक डिटेल्ड जांच शुरू कर दी गई है, ताकि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय की जा सके। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या थोड़ी सी भी सावधानी बरतने से, मौसम के अलर्ट को सीरियसली लेने से या महज नियमों के मुताबिक लाइफ जैकेट बांट देने से इन 9 जिंदगियों को बचाया जा सकता था? ये वाकया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही इतनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। आखिरकार सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों के लिए नहीं होते, वो असल में जान बचाने के लिए होते हैं।